तो ये वीडियो मैं अपने व्लॉग चैनल पे शूट कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड का थोड़ा एडजस्ट कर लेना और फेस का भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अर्जेंटली वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि इस वीडियो के टॉपिक पे। तो अभी हाल ही में मेरा 1 तारीख को, आज 3 तारीख है, ठीक है, 3 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 1 तारीख को मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया था। अब क्या हुआ था, अब मेरा जो 1 तारीख को मेरे दोस्त का बर्थडे था, जो कि उस गांव में रहता है, उसका गांव हरौनी में था। तो पिछले साल जा नहीं पाया था, उसने बुलाया था अपने बर्थडे पे। तो इस बार अगर मना कर देता तो बुरा मान जाता वो। तो इस बार जाना पड़ा। तो मैं था, 2 दोस्त और थे जिनको उसने बुलाया था, वो लखनऊ ही के थे। तो उनको मतलब बुलाया था। तो हम तीनों ने प्लान बनाया कि चलते हैं, उसके साथ एक साथ चलेंगे। तो पहले तो ट्रेन का प्लान था, ट्रेन से जाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा गाड़ी है तो गाड़ी से चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी पहुंच जाएंगे, किसी भी टाइम निकल सकते हैं। तो गाड़ी से फिर प्लान बना। तो हम लोग गाड़ी से चले थे। फिर तो चले थे 5 बजे चले थे, 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे वो केक कटिंग हुई, वही तो थोड़ा लेट से केक कटिंग हुई थी। इसके बाद खाना पीना हुआ, वो भी लेट से हुआ, तो बहुत ही लेट हो गया था। फिर हम लोगों का प्लान था कि रुकने का बिल्कुल भी किसी का प्लान नहीं था। तो हम लोगों का प्लान था कि उसी दिन लौटना है, ठीक है। तो उसी दिन चाहे जितना भी लेट हो जाए, लेकिन लौटना है। तो बहुत ही लेट हो गया था उस दिन। लेकिन जिसका बर्थडे था वो भी बोल रहा था कि अब वापस मत जाओ, बहुत लेट हो गया है, सुबह चले जाना। लेकिन हम लोगों का प्लान था कि अब जाना ही है, चाहे जितना लेट हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग निकल गए। एक दोस्त उसी का था, जो कि उसी गांव में रहता था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आगे मेन रोड तक छोड़ देता हूँ, इसके बाद तुम लोग चले जाना, मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। तो उसकी एक गाड़ी थी। तो एक दोस्त, मैं 2 दोस्त को लेके गया था। तो एक दोस्त जो है वो उसकी गाड़ी पे बैठ गया, एक दोस्त जो है मैं पीछे गाड़ी पे बैठ गया, ठीक है। तो अब हम लोग जा रहे थे कि 5 मिनट के रास्ते पे आगे बढ़े ही थे कि वहाँ पे वहीं पे उसी जगह एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट की वजह क्या थी, अभी मैं बता देता हूँ। कि मैं गाड़ी निकला था, बहुत ही लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलाओ, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मैं 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था। रोड एकदम खाली थी, कोई भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं 80 की स्पीड में गाड़ी चला था। लेकिन गलती मैंने ये क्या कर दी थी, अभी बता रहा हूँ। इसके बाद अब गांव है, इलाका है, तो गांव के इलाके में बहुत सारी मोड़ आती थी। तो पतली रोड थी, मेन रोड नहीं थी, ध्यान रखिएगा, मेन रोड नहीं थी। मेन रोड होती तो एक्सीडेंट ना होता। अब पतली रोड थी, गांव की रोड थी, तो कई मोड़ रहती है गांव की मोड़ में। और तो मैंने सोचा कि एकदम सीधी रास्ता गई है, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और रात का टाइम था, तो इतने आगे तक का दिखाई भी नहीं देता कि आगे क्या चीज़ है, और रात के टाइम नहीं दिखाई देता। तो वही, और हेडलाइट भी इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करती है, ठीक है। तो वही आगे लगा कि मुझे सीधा रास्ता है, जबकि आगे लेफ़्ट साइड की तरफ मोड़ था। अब यहाँ पे गाड़ी 80 की स्पीड में थी और लेफ़्ट साइड मोड़ था। होना क्या था, आप लोगों को निश्चित था। गाड़ी सीधे, अगर मैं लेफ़्ट साइड इतनी स्पीड में मोड़ने की कोशिश भी करता ना, तो भी एक्सीडेंट होता है। इसीलिए मैं ब्रेक दबाया, बिना मोड़े। मैंने सोचा कि अब देखता हूँ, रोक ही लूँ किसी तरह। नहीं रुकी तो क्या हुआ, आगे घुस जाएंगे जाके। तो वही मैंने दोनों ब्रेक दबाए। इसके बाद भी वो आगे क्या था, अब लेफ़्ट साइड तो मुड़ नहीं पाए। तो अब आगे जाके, वो आगे था ढलान और जंगल साइड एरिया था। अब आगे जाके जब ढलान में इतनी 80 की स्पीड में गाड़ी रोकना, चाहे जितने भी ब्रेक दबा लो, बहुत ही मुश्किल होता है। अगर 80 की स्पीड में तुरंत गाड़ी नहीं रुक पाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, वही हुआ कि इसके बाद जो है कि गाड़ी एकदम सीधे रास्ते में ढलान थी और आगे जंगल एरिया था। तो वहीं अब गाड़ी इतनी स्पीड में मोड़ तो पाती ना, तो मैंने ब्रेक भी दबाया। फिर भी वो ढलान में जाके, अंदर जाके जंगल एरिया में थोड़ी घुस गई। और वहाँ पे जाके क्या हुआ, घुस गई, ऐसे होते गाड़ी गिर जाती, कुछ ना होता।
वो जाके पेड़ से टकरा गई। अब पेड़ से टकरा गई तो खैर मैं हेलमेट पहना था, ये अच्छी बात है। अब हेलमेट ना पहना होता बहुत ज़्यादा डैमेज आता। तो पेड़ से जब टकरा गई तो क्या कहते हैं, फिर वो वही होना था। पेड़ से टकरा गई, मैं अलग जाके गिरा, गाड़ी को छोड़ के अलग जाके बहुत दूर गिरा। बहुत दूर नहीं, थोड़ा 10-20 मीटर दूर जाके गिराऊंगा। इसके बाद यहाँ पे जो मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि मुझे खैर ज़्यादा मुझे लगा हाथ पैर तो ठीक है, चलने लायक हूँ। थोड़ी बहुत जो भी चोट लगी वो सब बाद में देखूँगा, पहले अगले आदमी को देखूँ, उसको ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ। फिर मैं गया पीछे, दोस्त को देखा कि पीछे जो दोस्त बैठा था उसको देखा वो कहाँ पे। फिर वो देखा गाड़ी के नीचे उसका एक पैर जो है फंसा हुआ था, और वो उसको पहले दिखा तो कोई चोट नहीं लग रही थी। फिर जब मैंने उसको उठाया तो उसके सिर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कुछ लगी वगी है क्या? तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं लगी। फिर इसके बाद जब वो उसको जब होता है ऐसे कई बार कि जब तुरंत चोट लगती है कि तब लगता है कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद उसके सिर से, थोड़ी देर क्या 1-2 सेकंड बाद उसके सिर से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगा। अब मुझे लगा था कि वो तो वहीं बेहोश हो जाएगा। फिर जो पीछे गाड़ी पे जो दोस्त लोग आ रहे थे वो लोग भी उतरे, देखे कि क्या क्या हो गया, गाड़ी अंदर घुस गई, फिर जंगल में चली गई। मतलब फिर वो लोग आए और वहाँ पे रात में इतना अंधेरा था, फिर इतना सारा उसके सिर से खून निकलने लगा। फिर कुछ दिखाई नहीं देता तो फ्लैशलाइट ऑन की, फ़ोन की टॉर्च ऑन की। इसके बाद यहाँ पे देखे तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उसके सिर से बहुत सारा ज़्यादा खून निकल रहा था। तो हम तीनों ने जितने रुमाल थे, 3 रुमाल थे, तीनों रुमाल उसके सिर पे बांधा, किसी तरह खून को बहने से रोका। इसके बाद गए, एक दोस्त जो गांव का था उसको पता था कि गांव में एक हॉस्पिटल है, तो वो जल्दी से अब गाड़ी उठाए गई। गाड़ी का क्या हुआ था, गाड़ी उठाई गई, मुझे नहीं लग रहा था कि स्टार्ट भी होगी, तो लेकिन किसी तरह वो चली। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी, किसी तरह चली। मैं लेके गया हॉस्पिटल तक उसकी गाड़ी। वो जो दूसरे की दोस्त की गाड़ी थी वो अपनी गाड़ी से चला, मैं अपनी गाड़ी से गाड़ी को लेकर चला और हॉस्पिटल तक। ठीक है, हॉस्पिटल गाँव ही में थोड़ा आगे की तरफ पास में था, तो वहाँ लेके गए। उसको तुरंत जल्दी से पट्टी करवाए। मुझे खैर उसको होश में रखने की कोशिश की तो होश में रहा। इसके बाद यहाँ पे गए, तुरंत पट्टी करवाए उसको। पट्टी ना करवाते तो ज़्यादा हालत उसकी सीरियस हो जाती। तो जाके पट्टी करवाए तो उसने कुछ मेडिसिन्स दी, पट्टी करी, और मुझे भी थोड़ा यहाँ पे लगाया, वो जो भी दवाई थी वो लगाई, एक दवाई भी दी। तो इसके बाद वहाँ पे मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा उसके हॉस्पिटल की, दोस्त की। और वहाँ पे क्या कहते हैं, फिर दवाई दी। फिर क्या हुआ था, दवाई दी। फिर बोल दिया कि आप घर जाओ, पट्टी बन चुकी है, और खाने के लिए दवाई दे दी उसको। ठीक है, तो फिर अब हम लोग थे कि अब इतनी दूर घर है, अब इतनी रात में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अब घर वापस तो जा नहीं सकते, बहुत ही दूर घर है। वैसे भी एक आदमी को इतना बुरा चोट लग चुका है, अब नहीं जा सकते घर। तो उस दिन हम लोगों को अब जो दो साथ में था उसी के घर पे रुकना पड़ा। तो हम लोग सब उसी के घर पे रुके किसी तरह, और तो फिर रात में वहीं रुके। इसके बाद बस यही था। फिर अब इससे सीख क्या मिलती है मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी कभी भी जो है, मेरी बस ये गलती थी कि मुझे ये नहीं पता था कि गांव की जो रोड होती, पतली पतली रोड, उसमें जो है इतनी सारी मोड़ होंगी। यही मेरी गलती थी। और खैर हाई स्पीड में इतनी गांव की मोड़ पे चला रहा था, यही गलती थी। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेन रोड को छोड़ के, अगर मेन रोड होती तो उसमें तो पता ही है कि आगे सीधे ही रोड है, कहीं पे कोई मोड़ नहीं आ सकती। और तो मेन रोड हो कोई भी, तो आप चाहे जितनी चाहो उतनी स्पीड में चलाओ। लेकिन अगर कोई गांव की रोड है, गांव की मोड़ है, तो वहाँ पे
कम स्पीड में रखो, क्योंकि गांव की रोड पे कब कौन सी मोड़ आ जाए नहीं पता रहता है। तो कम स्पीड में गांव की मोड़ या फिर कोई भी मेन रोड को छोड़ के किसी और रोड पे आपको हाई स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। सेकंड गियर पे कम स्पीड पे चलाओ, और ट्रैफिक में भी बहुत ही कम स्पीड में गाड़ी चलाओ, ठीक है। और मेन रोड को छोड़ के कहीं पे भी हाई स्पीड में गाड़ी मत चलाओ। यही मेरी गलती थी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ। खैर हेलमेट पहना था जिसकी वजह से इतना ही ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बाकी उसको सिर में चोट आई थी जो दोस्त को बता रहा था, बाकी उसको भी कुछ नहीं हुआ। कंधे में थोड़ा स्क्रैच आया था। और मुझे क्या हुआ था, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हेलमेट का शीशा खुला हुआ था तो झाड़ियाँ लग गई थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलमेट यहाँ तक तो आता नहीं था तो झाड़ियाँ इधर भी लग गई थी। तो यहाँ पे भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भी जाओ उस दिन मुझे हेलमेट की अहमियत पता चल गई। हेलमेट ना लगाया होता बहुत बुरा हाल हो जाता भाई। तो हेलमेट की अहमियत, तो जहाँ भी जाओ हेलमेट ज़रूर पहनो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन बात आती है कि तो अब यहाँ पे मेन बात आती है कि किसी तरह अगले दिन क्या हुआ, किसी तरह मैं गाड़ी खैर किसी तरह चला के घर लेके आ गया। फिर अब गाड़ी का क्या हाल हुआ, गाड़ी इतनी बुरी स्थिति में थी तो गाड़ी का खैर इंश्योरेंस था। तो अब जितना भी गाड़ी का बनवाने का खर्चा आएगा सर्विस सेंटर पे अभी आज ही दे के आया हूँ और वहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करवाया हूँ। तो वहाँ पे अब जितना भी क्या कहते हैं गाड़ी का खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगा, मुझे बस फाइल चार्ज पे करना होगा और बाकी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और इंश्योरेंस ना होता तो वो 10-15 हज़ार रुपये का आसानी से खर्चा बैठ जाता। अच्छा हुआ है इंश्योरेंस है, आप मुझे सिर्फ फाइल चार्ज करना होगा। तो इंश्योरेंस भी ज़रूरी है था। ऐसे इसमें देखो यार बहुत ही टाइम लगता है, अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लोगे तो बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लो, वो जल्दी से तुरंत ही अप्रूवल मिल जाती है उसमें, ठीक है। बस फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती है, कुछ डिटेल्स मांगनी होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तुरंत ही मिल जाता है, इसलिए इंश्योरेंस भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखो तभी आपका एक्सीडेंट कभी भी नहीं होगा। तो अब क्या कहते हैं, अब तो बस इतनी ही जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। स्टे सेफ, गाड़ी धीरे से चलाना, धीरे से क्या, तो बस इतनी ही जानकारी इस वीडियो में देनी थी। गाड़ी आराम से चलाओ और क्या कहते हैं मेन रोड को छोड़ के कहीं पे भी हाई स्पीड में गाड़ी मत चलाओ और हेलमेट का उपयोग ज़रूर करो। हेलमेट की अहमियत आप लोग अभी जान ही गए होंगे कि क्या अहमियत है। और इंश्योरेंस करवा लो ना तो गाड़ी का बहुत ही अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा। सभी लोगों के लिए ये 3 चीज़ हैं। तो ताकि अब ये जो हादसा हुआ है इससे मुझे ये सीख तो मिल गई है कि खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे सीख ज़रूर मिल गई है। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। खैर अब इसके बारे में वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ।